अब बिलाकिस्त आखिर के बिलाकिस्त तमहीद के हिंदुस्तान के मायनाज आलिम दीन, हिंदुस्तान के मकबूल तरीन आलिम दीन, हिंदुस्तान के मकबूल तरीन शायर मुक़र्रिर हजरत मौलाना मोहम्मद कफील अशरफ साहब दामद बरकातुहुल आलिया को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है, बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है, और वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, और वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही मासूम बच्चों के मुकद्दर भेज देता है, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है। इस शेर के साथ में हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद कफील अशरफ साहब लखनवी दामद बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अफ़सहीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशजईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिश शारिहीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिश शाफ़िईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला वरफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ह अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु। रवाहु निसाई। वअन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। वअन अबी दरदाई क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिमा लयस्तग़फ़िरु लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द हत्तल हीतानि फ़िल मा। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारम वला दिरहमा इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजाह व अबी दाऊद व रवाहु अहमद। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम
तबर्रक बिल कुरआनी फ़इन्नहु कलामुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल कुरआनी अक़वामा वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत आए दुनिया में पाको मुकर्रम बनकर, बहुत आए दुनिया में पाको मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर। और निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा, वही कुरआन वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम सबसे पहले खालिक़े कायनात कामिलुज़्ज़ात महमूदुस्सिफ़ात खल्लाक़े आलम रज़्ज़ाक़े मख़लूक़ात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में शुक्र के कलिमात बजा लाना चाहते हैं कि उसने अपने बेहद व बेहिसाब फज़्ल व करम और एहसानात से और कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफ़िई रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मान सैयदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में शहर बहराइच तारीख़ी इल्मी अदबी अखलाक़ी जो अपनी मेहमान नवाजी में भी मशहूर है, अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त में भी मुमताज़ मकाम रखता है। हज़रात औलियाए कामिलीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, मशाइख़ीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, सूफ़ियाए कराम रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, साहिबो कश्फ़ करामात बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से मुताल्लिक़ बहुत ही तारीख़ी शहर। एक बार फिर अल्लाह ताला ने अपने बेहद व बेहिसाब फज़्ल व करम से और अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िई रोज़े जज़ा रसूल अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में इस शहर में हाज़री की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। अल्लाह ताला आप तमामी हज़रात की हाज़री को और मुंतज़मीन हज़रात की काविश जमीला को खूब खूब कबूलियत का मकाम नसीब फ़रमाए। मैं सफ़र राजस्थान से लौट रहा था तो अज़ीज़म रफ़ीक़ मुकर्रम हाफिज़ मोहम्मद इक़बाल साक़िबी मियाँ सल्लमहू का दौरान सफ़र फ़ोन आया था। दौरान सफ़र ही आपने बाकायदा दावत पेश फरमाई, पुरखुलूस पे उसका इंदिराज करवाया, शहर लखनऊ आया, तारीख़ की तस्दीक़ करते रहे और चलने से क़ब्ल भी कुछ इत्तलात आपने दी। अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़्ल व करम है कि ये जलसा माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तमाम तरीन रहमतों बरकतों निअमतों के साथ मुनक़िद हुआ। माह रबीउल अव्वल अपनी तमाम तरीन रहमतों बरकतों निअमतों से भरा हुआ अल्लाह ताला ने फिर से हमें और आपको तमाम उम्मत मुहम्मदिया को और दुनिया के अपने तमाम बंदों को अता फरमाया। अल्लाह ताला बार बार हमें और आपको प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िई रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मान सैयदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत वाले इस बाबरकत महीने में बार बार हमें और आपको ये मुबारक महीना अल्लाह ताला बार बार हमें और आप
आपको नसीब फरमाए। और बार बार इस तरह के दीनी और इस्लाही और तबलीगी और फिक्री और खालिस शरई और दीनी इस्लामी इजलास में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला हाजिरी की तौफीक इनायत फरमाए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कौनैन के आका इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका माह रबीउल अव्वल में हुई। इसी माह रबीउल अव्वल में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का मुअज्जमा से 460 किलोमीटर का फासला तय करके 1445 साल पहले मदीने मुनव्वरा की तरफ बाकायदा हिजरत फरमाई थी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज के नौजवान को सारी बातों का इल्म है, वो अपना बर्थडे जानता, अपनी पैदाइश की तारीख जानता है। शादीशुदा आदमी अपनी पैदाइश, अपनी शादी की तारीख जानता, फला तारीख में मैं दूल्हा बना, फला तारीख में मेरा वलीमा हुआ, कब मैं वालिद बना, कब मैं बेटी का बाप बना, कब मैं बेटे का वालिद बना, कब नाना बना, कब दादा बना, कब हमने मकान की रजिस्ट्री करवाई, कब हमने दुकान खरीदी, कब खेत खलियान बागात खरीदे। मगर उसको वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में कुरान मिला, शान रसूल में सुभान अल्लाह कह दीजिए, वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में कुरान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में जुबान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में बयान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में जुबान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में बयान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में मकान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में दुकान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में आसमान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में माह शाबान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में माह रमजान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में कुरान मजीद मिला। उन नबी की पैदाइश मुबारका का कौन सा साल है ये? अल्लाहु अकबर। पूछिए नौजवानों से, पूरी पूरी रात मोबाइल में, सोशल मीडिया में, गूगल में, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर अपनी जिंदगी की कीमती रातें बर्बाद करने वाले नौजवानों से पूछिए कि तुम्हारे सर में जो तकरीबन 5 लाख बाल हैं पूरे बदन में, जिनके सदक़े में बाकायदा तुम्हारे बदन की 206 हड्डियां महफूज हैं, जिनके सदक़े में हमारा ईमान, हमारा अकीदा बाकायदा महफूज है, उन नबी की पैदाइश का ख्याल तक नहीं आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या ये दीन में शामिल और दाखिल नहीं है? मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तारीखी जुमला लिखा, जिसको लोगों ने मोबाइल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से एक दूसरे को भेजा कि कौम पूरी की पूरी नमाजी हो जाए, कौम पूरी की पूरी इशराक की पाबंद हो जाए, मिल्लत तहज्जुद गुजार हो जाए, मिल्लत रोजादार हो जाए, लेकिन जब तक कौम को, मिल्लत इस्लामिया को अपनी तारीख का इल्म नहीं रहेगा, तवज्जो, इबादत का ताल्लुक तो बाकायदा एक साहिब ईमान से है। जो कौम अपनी तारीख भुला देती है तो तारीख भी उसको भुला देती है। आज पूछे नौजवानों से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका का कौन सा साल है? उसको ये मालूम है मैंने मकान कितने साल पहले खरीदा, दिन कौन सा था? आपको अपनी शादी का दिन याद है, आपको अपने वालिद होने का दिन याद है, आपको बाकायदा तौर पे ये याद है कि हाँ आपने कब बाकायदा फला दुकान खरीदी थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका का ये कौन सा साल है? अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर या ऑस्ट्रेलिया का कोई लेक्चरर, जर्मनी का कोई टीचर या इंग्लैंड का कोई मास्टर आपकी दाढ़ी देखकर, आपकी टोपी देखकर कि यू आर लुकिंग अ मुस्लिम एट फर्स्ट, यू हैव गुड वियरिंग द कैप, बहुत अच्छी आप टोपी लगाए हुए हैं, पहली नजर में आप मुसलमान लग रहे हैं, यू हैव गुड बियर्ड, बहुत अच्छी आपकी दाढ़ी है, आपको देख करके वो आप बाकायदा अगर सवाल कर बैठे कि जिस खाना काबा की तरफ रुख करके तुम एक दिन में 96 सजदे करते हो, उस खाना काबा की तरफ, उस खाना काबा की तरफ रुख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला सजदा कौन से महीने में, कौन सी अंग्रेजी तारीख में, कौन से दिन में और कौन सी नमाज में किया था? क्या जवाब देंगे? उसको जवाब क्या देंगे? वुजू की सुन्नतें वो तो हम आपस में बात करेंगे, ईमान वाले की बात है ये, ईमान वाले से बात और होती है, किसी प्रोफेसर लेक्चरर से बात और होती है, डॉक्टर से बात और होती है, इंजीनियर से दूसरे टॉपिक पर बात होती है, एडवोकेट से दूसरे टॉपिक पर बात होती है, बाकायदा शायर से दूसरे टॉपिक पर बात होती है, मजदूर से दूसरे टॉपिक पर बात होती है, मिस्त्री से दूसरे टॉपिक पर बात होती है, क्वालिफाइड से दूसरे टॉपिक पर बात होती है, अनक्वालिफाइड से दूसरे टॉपिक पर बात होती है। वो आपसे वुजू की सुन्नतें नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा? Why he can't tell you?
वो आपसे क्यों पूछेगा सुन्नतें? वो आपसे नमाज के फराइज क्यों पूछेगा? ये तो ईमान वाले का दूसरे ईमान वाले के साथ बाकायदा ये मुज़ाकिरा चलेगा। ए भाई देखो देखो, वुजू में 18 सुन्नतें हैं, सुभान अल्लाह कह दीजिए। ए भाई ये ईमान वाले की बात है, ईमान वाला ईमान वाले से इस मौजू में बात करेगा बाकायदा। ए भाई देखो देखो, वुजू में 18 सुन्नतें हैं। ए भाई देखो देखो, बाकायदा गुस्ल में जो जुमे में जो गुस्ल करते हैं उसमें 14 सुन्नतें हैं। एक एक सुन्नत का ख्याल रखना, जितना तुम अपने गुस्ल को सुन्नते रसूल से सजाओगे उसी कदर तुमको बाकायदा तौर पर जुमे की बरकत नसीब होंगी। ये देखो देखो भाई, नमाज के अंदर 51 सुन्नतें हैं। पढ़ लो, किताब में देख लो बाकायदा, नमाज में कोई सुन्नतें ना छूट जाएं। कोहनी खोलकर नमाज ना पढ़ लेना, बगैर टोपी के नमाज ना पढ़ लेना, अपने टखनों को अपने गट्टों को ढाक करके बाकायदा नमाज ना पढ़ लेना। नमाज में 51 सुन्नतें हैं। देखिए देखिए, मस्जिद के इमाम साहब खुतबा देते हैं जुमे वाले दिन, जब पहला वो कदम रखते हैं, मिंबर पे कदम रखते हैं खुतबा देने के लिए, और खुतबा दे के जब उतरते हैं तो 16 सुन्नतें रसूल अदा करके उतरते हैं। सुभान अल्लाह, ये मौजू तो ईमान वालों का है। बेशक बेशक। प्रोफेसर, लेक्चरर्स आलमी पैमाने पे, वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर वर्ल्ड, बिकॉज यू आर अ मुस्लिम, यू आर अ दाई, यू आर अ मुबल्लिग। आप मुबल्लिग हैं, दाई हैं, आप इस्लाम के स्कॉलर हैं, आप इस्लाम, आप दीन के रिफॉर्मर हैं। जब आप दीन के रिफॉर्मर हैं तो इतना मेरे पास कहा वो माल मसाला है। किस टॉपिक पर बात करेंगे? अमेरिकन से, स्विट्जरलैंड के स्विस मैन से, ब्रिटिशर से, ऑस्ट्रेलियन से, जर्मन से कैसे बात करेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह का दीन लिन्नास, काफ़तल लिन्नास, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलमों के लिए, तो पूरे आलम में बाकायदा हमको दीन का पैगाम देना है, इंसानियत का पैगाम देना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, भाईचारे का पैगाम देना है। आज का नौजवान नहीं जानता। वो अगर स्कॉलर आपसे पूछ रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा जुमे की नमाज कौन से अंग्रेजी महीने में पढ़ी, कितने लोग कहेंगे सितंबर का महीना। माशाअल्लाह, सितंबर का महीना चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 24 सितंबर सन 622 ईस्वी रिकॉर्ड हो रहा है ना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज 24 है, हाफिज़ ने बताया। आज ही के मुबारक, आज ही की मुबारक, आज ही की मुबारक तारीख 24 सितंबर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख इस्लाम का सबसे पहला जुमा शहर मदीना मुनव्वरा में महल्ला बनी सालिम में अदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उस पहले जुमे में शरीक थे। हजरत असअद इब्ने ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला वो खुशनसीब सहाबी हैं जिन्होंने शहर मदीना में जुमा कायम फरमाया था। और यही वो खुशनसीब सहाबी हैं कि मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाजे जनाजा आप ही की पढ़ाई। अल्लाह। हज़रत असअद इब्ने ज़ुरारा, आइन वाला असअद, हज़रत असअद इब्ने ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले साहिब ईमान होने वाले जो बुजुर्ग सहाबाए कराम हैं उनमें नाम आते हैं हज़रत असअद इब्ने ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़कवान बिन कैस रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप ही की सबसे पहले नमाज जनाजा आपने पढ़ाई। अगर कोई पूछे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज कब अदा की, इसका जवाब क्या होगा? तो साहिब ईमान से पूछ रहा है, हमारे नबी के बारे में पूछ रहा है। नमाज जो दीन इस्लाम का रुकने आजम है, नमाज जो दीन इस्लाम का रुकने रकीन है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की शान है, नमाज मोमिन की पहचान है। आज भी एक एक नबी अपनी मुबारक कब्र में बारगाह रब्बानी में नमाज में मशगूल है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हम नहीं कह रहे, हमारे उलमा नहीं फरमा रहे हैं, मदीने वाले आका ने फरमाया, अल्लामा बैहक़ी ने हदीस नकल फरमाई और दारुल देवबंद के बानी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बाकायदा किताब में ये रवायत नकल फरमाई। अल्लामा बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, इन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लूना। अंबियाए कराम सब के सब अपनी मुबारक कब्रों में बाकायदा जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। अंबियाए कराम सब के सब अपनी मुबारक कब्रों में जिंदा हैं। क्या कर रहे हैं? युसल्लूना, अल्लाह की बारगाह में नमाजें अदा फरमा। वो अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस जमीन पर अल्लाह के बंदों को दीन की दावत देते रहे, नमाज की दावत देते रहे, अल्लाह की तौहीद और वहदानियत की दावत देते रहे।
अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई बयान करते रहे, नमाजें अदा करते रहे। आज बादे वफात भी वो अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मुबारक कब्रों में नमाज ही अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको पांच वक्त का नमाजी बनाए, पिछली कज़ा शुदा नमाजों की अदायगी की भी फिक्र नसीब फरमाए, कज़ा शुदा नमाज को अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, वो आपसे पूछेगा बाकायदा कि बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज बाकायदा कब पढ़ना शुरू की? आप एक दिन में कितनी रकात पढ़ते हैं? 48 रकात। एक रकात में 2 सजदे होते हैं, एक रकात में 2 सजदे होते हैं। 48 रकात, 48 दूना 96 सजदे इस खाने काबा की तरफ रुख करके अदा कर रहे हैं। कभी हमने सोचा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा खाने काबा की तरफ रुख करके बाकायदा कौन सी नमाज पढ़ी है, कब आपने अदा फरमाई? तो कितने लोग जवाब देंगे? ये मोबाइल में जूझने वाले, ये गूगल के अंदर बाकायदा कीनली तौर पे, दिमागी तौर पे पूरी तरह से मशगूल रहने वाले, इनको क्या खबर ये कब पढ़ेंगे? किताबें तो हमने खत्म कर दी, किताबें खरीदना बंद, किताबों का पढ़ना बंद, किताब वालों के साथ उठना बैठना बंद, किताब का शौक खत्म, किताब का ज़ौक़ खत्म। इकबाल ने किताब की शान में कहा था, मगर वो इल्म के मोती, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सीपारा, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। किताबें तो खत्म हो गई, इल्म कहां से आए? गला तो घोंट दिया, बोलिए कसीम साहब, गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, गला तो, इकबाल ने यहाँ दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा। कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहां से आए सदा ला, कहां से वक्त मिल जाए? जब मोबाइल हाथ में तो कुरान मजीद पढ़ने का शौक कैसे पैदा हो जाए? जब मोबाइल हाथ में है तो हदीसे रसूल का दीदार कैसे नसीब हो जाए? जब मोबाइल हाथ में है तो सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हम पढ़ेंगे? जलसे सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह मुआशरा मुनक़िद हुआ। माशाअल्लाह इसकी बरकत से कुछ बातें अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हम सबके सामने आती हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। कितने लोग जवाब देंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ रुख करके पहली नमाज 11 जनवरी को पढ़ी थी, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 11 जनवरी कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मंगल का दिन कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 15 शाबानुल मुअज्जम कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 2 हिजरी कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मंगल का दिन और आइन नमाजे जोहर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। कोई सवाल करे आपसे, आपका ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर है? जी बेशक है। कुरान मजीद पर ईमान है? जी बेशक है। एक एक हर्फ पर ईमान है? जी बेशक है। कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ था? सवाल आ जाएगा, हम लाजवाब हो जाएंगे। तो मालूम है इल्म के नाम पर तो हमने कुछ तैयारी नहीं की, तालीम के नाम पर हमारे पास कोई तैयारी नहीं, मालूमात के नाम पर हमारे पास कोई तैयारी नहीं। कितने लोग जवाब देंगे? 17 अगस्त कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक रवायत के मुताबिक 18 अगस्त, 17 अगस्त या 18 अगस्त, मुहद्दिसीन कराम ने, मुफस्सिरीन कुरान ने, उलमाए दीन ने दोनों कौल नक़ल फरमाए। क्या 17 अगस्त या 18 अगस्त सन 610 ईस्वी में पहली मर्तबा सिदरतुल मुंतहा से सैयदुल मलाइका सैयदना हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारे हिरा में तशरीफ फरमा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिरी पेश फरमाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। इसलिए आपको तारीखी तौर पर तैयारी करनी चाहिए। बेशक। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह तारीख पे बहुत जोर देते थे, जोग्राफिया पे कोई तवज्जो नहीं, जोग्राफिया पे बयान तक नहीं होता, हम इसको गैर दीनी समझते हैं। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुकर्रम अल्लामा सैयद सलामा नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल हुआ 1953 में, उन्होंने कुरानी जोग्राफिया पर किताब लिखी है। किताब का नाम शाहकार किताब, बेनजीर किताब, अर्जुल कुरान, बेनजीर किताब। उसमें कुरान मजीद के अमाकिन मुक़द्दसा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन जिन शहरों का तज़किरा फरमाया, अल्लाह ने तज़किरा पाक फरमाया।
कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन जिन शहरों का तज़किरा फरमाया, जिन बस्तियों का तज़किरा फरमाया, जिन करियों का तज़किरा फरमाया, उसका जोग्राफिया पेश किया। जब अरब में ये किताब पहुंची, अरब ममालिक में अरब उलमाए कराम ने जब किताब देखी तो हैरान और शिशदर और हैरत ज़दा रह गए, इंतहाई हैरान और हैरत ज़दा रह गए कि भारत की धरती पर कुरानी जोग्राफिया का इतना बड़ा आलिम, जोग्राफिया का इतना बड़ा आलिम। आज जोग्राफिया के बारे में अगर हम आपसे सवाल करें, जिस सूबे उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, कितने लोग बताएंगे? 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर। कितने लोग बताएंगे? माशाअल्लाह। आप एक दावा करेंगे, आप दावा करके जवाब नहीं दे पाएंगे, खुद ही आपको बहुत अजीब महसूस होगा अगर सामने वाला एक सवाल कर लेगा। आप एक दावा करेंगे, दावा आपका सही होगा, दावा सही होगा मगर दलील होगी नहीं उसकी। आप दावा करेंगे खाना काबा में हज के अय्याम में या जब माह रमज़ान में उम्रा होता है, माशाअल्लाह पूरी दुनिया से लोग बड़ी तादाद में फरीज़ा उम्रा अदा करने जाते हैं। माह रमज़ान में जिसने उम्रा किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक के मुताबिक कि जिसने रमज़ान शरीफ में उम्रा किया तो गोया कि उसने हमारे साथ उम्रा किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसलिए पूरी दुनिया में माशाअल्लाह बड़ी तादाद में रमज़ान मुबारक में लोग पहुँचते हैं फरीज़ा उम्रा के लिए। तो 21वीं शब क़द्र, 23वीं शब क़द्र, 25वीं शब क़द्र, 27वीं शब क़द्र, 29वीं शब क़द्र, माह रमज़ान में 40 लाख फर्जंदाने तौहीद खाना काबा में एक साथ नमाज अदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीबन कितने 40 लाख। कितने लोग? 40 लाख। अगर सामने वाले शख्स ने छोटा सवाल कर लिया, जनाबे वाला 40 लाख आदमियों के खड़े होने के लिए कितनी जगह चाहिए? आप हरम शरीफ का रकबा बताइए कितना है? खत्म। रकबा दिमाग में नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आया, कभी सोचा भी नहीं। ये दावा है 40 लाख, 40 लाख। माशा, बेशक दावा सही है, दावा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अर्ज कर, आप मौजूद थे मेरे साथ, जनाब शकील साहब फतेहपुर में, मौलाना हबीब साहब, मौलाना मोहम्मद हबीब साहब कासमी दामद, उनकी सदारत में जलसा था 9 मुहर्रमुल हराम को। सामीन में से एक सामने दरियाफ्त किया था, जब मैंने रकबा पेश किया था कि आज हम जोग्राफिया को समझते हैं कि गैर दीनी इल्म है। जोग्राफिया का इल्म, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी शरीफ बनाई, लंबाई चौड़ाई क्या थी, इसका ताल्लुक जोग्राफिया से है कि नहीं? बंगाल में मैं खिताब कर रहा था, एक सामने पूछा मस्जिद अक्सा की लंबाई चौड़ाई बताइए, इसका ताल्लुक जोग्राफिया से है कि नहीं है? हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं मुताला करेंगे, क्या जवाब देंगे?